2026 मॉडल पेपर संस्कृत को यहाँ पे डिस्कस करेंगे बिना समय को बर्बाद किए। चलिए हम लोग डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न जो है हमारे पास क्या है कि मंगलम पाठ में किस उपनिषद से मंत्र को संकलित किया गया है, तो हम लोग क्या बोल देंगे, कठ उपनिषद से किया गया है। यथा न दस्मेन्द्र, यह पद जो है किस उपनिषद का है, तो आपको क्या बोल देना, मंडूक उपनिषद का है। मंगलम पाठ में कैसे मंत्रों का संकलन किया गया है, तो पद्यात्मक मंत्रों का संकलन किया गया है। यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने पटना का वर्णन जो है, वर्णन में क्या लिखा है, तो पटना के वर्णन में स्वस्मरण से लिखा है, मतलब कि उन्होंने जो ये डिटेल्स दिया है, तो डिटेल्स में किसके बारे में बताया कि सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब पटना शहर का प्रशासन कैसा था, पटना शहर देखने में कैसा लग रहा था, ब्यूटी ऑफ हिज वर्क, और पटना शहर को सुंदर बनाने के लिए कौन कौन से कार्य किए गए, ठीक है। विच इज कंसिडर्ड टू बी द माइनर ऑफ ट्रेवलियोग्स, और जो कि एक ट्रेवलर के नजरिए से देखा जाता है, उन सारी चीजों के बारे में जो यूनान के यात्री थे मेगास्थनीज, उन्होंने बताया था, ठीक है। पटना में किसके समय में कुमुदी महोत्सव मनाया जाता था, तो आपको क्या बोलना है, गुप्त काल में, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था, पटना साहिब में, जो कि पटना में ही है। पटना साहिब यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो सीधा पटना दिया हुआ, तो आपको पटना में टिक लगाना है। दामोदर गुप्त ने किस काव्य ग्रंथ की रचना की थी, तो आपको क्या बताना है, कुटनीमत की। शुभ नियम में तो आपको यहाँ पे देखिए ई नियम यम आया है, तो मतलब क्या हो गया आपका, अन्य प्रत्यय हो गया। प्रत्यय किसको कहते हैं, जो मुख्य शब्द के अंत में लगता है वो क्या कहलाता है, प्रत्यय। और जो मुख्य शब्द के शुरुआत में लगता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उपसर्ग बोलते हैं, ठीक है। जो मुख्य शब्द के पहले आता है वो उपसर्ग, और जो मुख्य शब्द के बाद आता है वो प्रत्यय होगा। तो शुभ नियम में यनम आया है, तो यनम जो है वो किसका प्रत्यय होता है, कौन सा किसके लिए आ जाता है, अन्य के लिए आ जाता है, ठीक है। और मुख्य शब्द क्या था आपका, शुभ था उसमें। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है सौंदर्यम पद में कौन सा प्रत्यय है, तो मतलब कि अंतिम पद को आपको देखना है। यम आया है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, स्व प्रत्यय हो गया आपका। किस पद में ल्युट प्रत्यय है, तो ल्युट प्रत्यय जो है किसमें, आपका दानम में है। पाठा में कौन सा प्रत्यय है, विसर्ग है, तो क्या बोल देंगे, घ प्रत्यय है। मौलिका का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा है, तो क्या बोल देना, आपको अन्न बोल देना है, अन्न प्रत्यय है। किस पद में, किस पद में कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, तो कत्वा प्रत्यय कहने का मतलब कि वाक्य के, सॉरी, मुख्य शब्द के अंत में क्या होना चाहिए, त्वा होना चाहिए, तो वो क्या कहला जाएगा, कत्वा प्रत्यय कहला जाएगा। और सर्मतव्यम में पद में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो आपका देखिए तबियत, तब्यम, तो क्या हो जाएगा, तबियत प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ पे दानशील वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था, तो ये मिथिला का मंत्री था, ठीक है। आलस कथा कहानी से ये लिया गया है। आलस कथा पाठ के रचनाकार कौन थे, तो विद्यासागर, विद्यापति जी थे, विद्यासागर नहीं, विद्यापति थे। और तर्क यते यदमिसिन, यदमिसिन गृहे अग्नि लवरो अस्ति किसकी उक्ति है, तो ये दूसरा आलसी का था। दूसरा आलसी व्यक्ति जो था उन्होंने ये बोला था, और पहला आलसी व्यक्ति ने क्या बोला था कि बाहर जो है शोरगुल क्यों हो रहा है, हल्ला क्यों हो रहा है, तो दूसरा व्यक्ति क्या बोलता है कि आग लग गई है घर में। और तीसरा व्यक्ति फिर उसके बाद क्या बोलता है कि कोई सज्जन व्यक्ति नहीं है जो इस आग को क्या कर सके, समाप्त कर सके, ठीक है। अब 18वां नंबर का प्रश्न बोला है निरूह में सर्वाधिक निरूह किसे माना गया है, तो सर्वाधिक निरूह किसको, निर्गतियों को किसको माना गया है, तो आलसियों को माना गया है। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध निम्न में से कौन है, तो कौन थी, पंडित क्षमा राव थी। और लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं, तो लगभग 40 कवित्रियों के पद मिलते हैं, ठीक है। लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी, तो क्या बोलना है आपको, विजयंगा थी, ठीक है। और 22 नंबर का प्रश्न है समाज की गाड़ी कैसे चलती है, तो आपको क्या बताना है, पुरुष और महिलाओं की मदद से, या फिर पुरुष और नारी की मदद से समाज चलता है। बिना एक दूसरे का हम लोग क्या समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यदि समाज में सिर्फ पुरुष ही हो, नारी ना हो, तो क्या समाज की कल्पना हो सकती है, नहीं, क्योंकि बच्चे प्रजनन नहीं होंगे, और प्रजनन जब नहीं होंगे तो हमारा समाज जो है वो विकसित ही नहीं करेगा। तो जितना महत्व नारी रखता है उतना ही महत्व पुरुष रखता है, या फिर जितना महत्व पुरुष रखता है समाज के लिए, उतना ही महत्व नारी भी रखती है, ठीक है। ओके, एक मिनट, लॉग इन कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 23वां, ठीक है। तो 23वां क्वेश्चन नंबर में क्या कहा गया है,
23वां क्वेश्चन नंबर में बोला गया है अपकरोति पद में कौन सा उपसर्ग है। तो आप देखिए अपकरोति में तो करोति क्या हो गया, मुख्य शब्द हो गया। तो जो अप बच गया वो क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो और आपको पता होना चाहिए कि उपसर्ग हम लोग किनको कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो मुख्य शब्द के शुरुआत में आता है वो क्या कहलाता है, उपसर्ग। और जो मुख्य शब्द के अंत में आता है वो क्या कहला जाता है आपका, वो क्या कहलाता है, वो कहला जाता है प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, अब देखिए उत उपसर्ग किस पद में है। तो उत उपसर्ग किस में है, उन्नयन में है। क्योंकि उन्नयन को आप यदि तोड़िएगा तो उत जोड़ क्या हो जाएगा आपका, नैनम हो जाएगा। ठीक है, उत जोड़ नैनम, तो यहाँ पर क्या, नैनम के पहले क्या आया, उत, तो उत प्रत्यय किस में हो जाएगा आपका, आ, उन्नयनम में हो जाएगा। निर्गित में कौन सा संधि है, तो निर्गित में निह जोड़ गता हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। निह जोड़ गता, तो विसर्ग संधि हो जाएगा ये आपका। ठीक है, और 26 नंबर का प्रश्न देखते हैं, गुण संधि का सूत्र निम्न में से कौन सा है। तो कौन सा सूत्र है आपका, अधिक गुना है। ठीक है, और 27 नंबर में व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है। तो आपको क्या बोलना है, उल्लेख बोलना है। क्योंकि आप इसको तोड़िएगा तो उत जोड़ क्या हो जाएगा आपका, लेख। देखिए तो क्या आ रहा है, तो जो है ये क्या है, व्यंजन वर्ण है या नहीं, व्यंजन वर्ण प्लस क्या, स्वर उल्लेख, तो लो आ जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, व्यंजन संधि कहला जाएगा। विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं। तो एक एकत्व भाव से रहते हैं, मतलब कि आपस में मिलजुल कर रहते हैं, और वो मानते हैं कि भारत में हम लोग क्या है, एक ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, भारत की शोभा देख करके कौन प्रसन्न है। तो देवता जो है भारत की शोभा देख कर क्या है, प्रसन्न है। भारत किसके द्वारा सेवित है, तो भारत इन सभी के द्वारा सेवित है। पर्वतों से सेवित है, सागरों से सेवित है, नदियों से सेवित है। ठीक है, सभी से क्या किया जाता है, सेवित किया जाता है, मतलब सेवा किया जाता है। और चूड़ा कर्म किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो चूड़ा कर्म किस संस्कार के अंतर्गत आता है, शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुल टोटल 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं, 16 संस्कार। उनमें से एक शैशव कर्म होता है, जिसको कि आजकल हम लोग अन्नप्राश भी बोलते हैं। ठीक है, तो उनको संस्कृत में क्या बोला जाता है, चूड़ा कर्म। और नहीं, चूड़ा मतलब मुंडन बोला हो गया। ठीक है ना, चूड़ा कम कब होता है, मुंडन जो होता है। ठीक है, मुंडन जो करते हैं, मतलब कि चुड़की जो हम लोग क्या करते हैं, हटाते हैं, बाल जो हटाते हैं, वो क्या हो जाएगा, चूड़ा कर्म हो जाएगा आपका। तो ये बचपना में आता है, शैशव अवस्था में आता है। ठीक है, भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है। और तो अद्वितीय व्यवस्था क्या बताना, विशेषता क्या बताना आपको, संस्कार है। गुरु के घर शिष्य किसका पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। तो क्या बताना है, संयम नियम का, मतलब कि धैर्य का, नियम का पालन करते हुए क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। कौन, शिष्य किसके यहाँ रहकर, गुरु के यहाँ रह करके, गुरु के पास रह करके। ठीक है, अब चलिए, निरक्षणम पद में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग मैंने बताया, तो उपसर्ग क्या हो जाएगा, जो मुख्य शब्द के पहले आएगा तो क्या हो जाएगा आपका, निर जो है ये क्या है आपका, उपसर्ग है। निर उपसर्ग किसमें आया, निरक्षणम में आया है। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं है, टाइम भी मेरा खत्म होते जा रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी करेंगे, ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बस आपको क्या करना है, उत्तर बताते चलूंगा। ठीक है, वि उपसर्ग किस पद में नहीं है। तो किस पर पद में नहीं है आपका, वेद में नहीं है। आप ऑप्शन जब देखिएगा तो वहां पर से आपको देखने को मिलेगा कि वेद में जो है वो नहीं है। उच्चारणम का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। तो आपको क्या बोलना है, उत जोड़ क्या हो जाएगा, चारणम हो जाएगा। मतलब ये, और पूछेगा कि संधि कौन सा है, तो आपको क्या बता, व्यंजन संधि है। ठीक है, क्योंकि तो भी व्यंजन, चौभी व्यंजन। परोपकारा में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो किन किन वर्णों की परोपकार में हुआ है। तो अ जोड़ हर से उ क्या हो गया, ओकार हो गया। ओकार जब हो गया तो कौन सा संधि हो जाएगा, ये गुण संधि हो जाएगा। स्वर किसका, स्वर संधि का एक भाग कौन सा है, गुण संधि है ना। तो ये गुण संधि हो जाएगा परोपकारा में। पुरस्कार पद संधि विच्छेद का निम्न में से कौन सा है। तो पुरः जोड़ क्या हो जाएगा, कारा, तो विसर्ग संधि है ये। दत्रा का मूल शब्द क्या है, तो दात्री है। ठीक है, दानी। ठीक है, दाते दानी हो गया। अब देखिए, भानु शब्द के सप्तमी विभक्ति में एक वचन के रूप में से कौन होगा। तो कौन सा हो जाएगा, एक वचन सप्तमी विभक्ति, तो भानु हो जाएगा। ठीक है, तह पद का मूल रूप क्या है। तो ये किससे आता है, तद से आता है। किससे आता है, तद मतलब वह के लिए जो हम लोग लिखते हैं सह तो ते, तो सह, जो सह है वो किस में आ जाता है आपका, तद में आता है। कौन सा इसका मूल शब्द है, तद। अब देखिए, अपठक किस लकार का
रूप है, तो ये भूत काल है ना। अपठ, तो भूतकाल को हम लोग क्या बोलते हैं, लंग लकार बोलते हैं, तो ये लंग लकार हो गया आपका। दृश्य धातु का रूप लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, दृश्यामी हो जाएगा। उत्तम पुरुष बोला है, तो उत्तम पुरुष में हम लोग क्या लिखते हैं, आमी आव आम, तो आमी होगा। तो आपको सीधी सी याद देखना है कि मोह में हर्षिकार किसमें, आकार उससे पहले हो और हर्षिकार तो किसमें है, दृक्ष्यामी में। ठीक है। भविष्यत काल के लिए प्रयोग करते हैं, तो क्या करते हैं, भविष्यत काल के लिए हम लोग लीट लकार बोलते हैं भविष्यत काल को। ठीक है। और नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, बार बार गलती हो जा रहा है यहाँ पे। नीति श्लोक जो है ये किसके संकलित किया गया है, विदुर नीति से संकलित किया गया है। विनय किसका नाश करता है, तो अकीर्ति का जो है वो नाश करता है। कीर्ति मतलब आपके द्वारा जो आपका अच्छे अच्छे गुण है और उनसे जो आपने नाम कमाया वो क्या कहला जाएगा, कीर्ति। और विनय जो है नाश किसका कर देता है, अकीर्ति का। अकीर्ति कहने का मतलब जो आपका बुराई है उसको क्या कर देगा, ये समाप्त कर देगा। विनय, जब आपके अंदर में विनय आ जाएगा, स्थिरता आ जाएगा, धैर्य आ जाएगा, ठीक है, तो आपके द्वारा बुरे कर्म जो है वो क्या हो जाएंगे, खुद ब खुद नाश हो जाएंगे। ठीक है। अपने और पराये की गणना कौन करता है, तो संकुचित हृदय हृदय वाला जो है वो क्या करता है, अपने और पराये की गणना करता है। कौन अपना आदमी है, कौन पराया आदमी। संकुचित हृदय वाला कहने का मतलब छोटा दिल वाला, बोलते हैं ना कि ये छोटा सोच वाला है। ठीक है, छोटा सोच का आदमी है, तो वही उसी को क्या बोलेंगे, संकुचित हृदय वाला। आतपः का अर्थ क्या है, आतपः का अर्थ क्या है, धूप है। राम प्रवेश राम को छात्राणाम अध्ययनम तप का उपदेश किसने दिया था, तो किसने दिया था, तो उनके गुरु ने दिया था। क्या था, राम प्रवेश एक गरीब परिवार से आता था। ठीक है, उनके गांव में जो है बच्चे भर दिन खेला करते थे और एक शिक्षक ने उनको क्या बोला कि अध्ययन करो, और उनका साथ देता है। तो साथ देने के बाद शिक्षक के वो क्या पढ़ लिख करके क्या बन जाता है, एक आईएएस ऑफिसर बन जाता है, मतलब सिविल एग्जाम जो है वो क्रैक कर जाता है। तो ये किनके उपदेश से राम प्रवेश किया था पढ़ाई चालू, तो आपको क्या बताना है, गुरु के उपदेश से। ठीक है। कर्मवीर कथा से शिक्षा मिलती है, तो कर्मवीर कथा से क्या शिक्षा मिलती है, अपने कर्म को करते रहने का शिक्षा दिया जाता है। ठीक है। आप अपने कर्म को निश्चल पूर्वक क्या कीजिए, करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 51 जो है क्या बोला है, किस समाज में प्राय दोनों पदों का अर्थ प्रधान होता है, तो किसमें, द्वंद्व समास में जो है दोनों पद क्या होता है, प्रधान होता है। जैसा कि आपको मैंने बताया था माता पिता, इसमें से देखिए माता भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पिता। भाई बहन, तो दोनों क्या है, समान है या नहीं है, तो इसमें पहला पद दूसरा पद दोनों क्या होगा, प्रधान होगा। तो वो क्या कहला जाएगा, आपका द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक है। अब देखिए न्याय समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, तो अपुत्र न्याय समास मानने का मतलब नहीं। ठीक है। और नहीं जहां भी संस्कृत में देखिए और रहा लगा हुआ शुरुआत में, आपको समझ जाना है ये किसका मतलब दे रहा है, नहीं का मतलब दे रहा है। ठीक है। तो अपुत्र मतलब जो पुत्र नहीं है, तो ये क्या कहला जाएगा, नए समास हो जाएगा आपका। और यशोधनम में से कौन सा समास है, तो ये कर्मधारय समास है, यशो धनम। तो ये क्या है, आपका कर्मधारय। तो कर्मधारय समास क्या होता है, विशेष और विशेषण। विशेष, पहला पद विशेष, दूसरा पद यशोधनम, सॉरी, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष, मतलब विशेषण प्लस संज्ञा। ये क्या कर, ये क्या कहला जाएगा आपका, कर्मधारय समास कहला जाएगा। ठीक है। तो यशोधनम जो है क्या हो जाएगा, आपका कर्मधारय समास होगा, क्योंकि यश जो है ये आपका क्या हो गया, विशेषण, और धन जो है ये क्या हो गया, संज्ञा। ठीक है। तो आपको कर्मधारय समास में याद रखना है, क्या याद रखिएगा, कि पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष संज्ञा होगा। कृष्ण से समीपम का समस्त पद निम्न में से कौन सा है, तो देखिए कृष्ण से समीपम, समीप को हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं, उप बोलते हैं। मतलब जो कृष्ण के नजदीक हो तो उसको क्या बोल देंगे, उप कृष्णम। क्या बोल देंगे, उपकृष्णम। जैसे हम लोग उपराष्ट्रपति बोलते हैं ना, तो इसका कहने का मतलब क्या है, कि जो राष्ट्रपति के समीप है, यदि राष्ट्रपति को कुछ हो गया तो ये उपराष्ट्रपति जो है ये उसके स्थान पे चला जाएगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है, कि जो राष्ट्रपति पद के क्या है, नजदीक है, तो वो क्या कहला गया, उपराष्ट्रपति। ठीक उसी प्रकार कृष्ण के जो समीप है तो वो क्या कहला जाएगा, उपकृष्णम। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है, तो कर्ता कारक में पूछा है, तो कर्ता कारक में क्या होता है, प्रथमा विभक्ति। और कर्ता कारक का क्या है, कर्ता ने, चिन्ह पूछेगा तो ने आपको बताना है। और ये किसमें उपयुक्त होता है, कौन सा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति। द्वितीय विभक्ति में क्या होता है, कर्म कारक होता है। तृतीय में क्या होता है, करण कारक होता है।
ठीक है। चतुर्थी में क्या होता है? संप्रदान होता है। पंचमी में क्या होता है? अपादान होता है। षष्ठी में क्या होता है? अ, संप्रदान संबंध होता है। ठीक है। और सप्तमी में क्या होता है? अधिकरण कारक होते हैं। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। स्वसंप्राता विभेति रेखांकित पद में से कौन सा विभक्ति है? ठीक है। तो अभी देखिए विभक्ति आपसे पूछा है। स्वसर्पात विभेति मतलब वो सर्प से डरता है। तो अब सर्पात बोला है तो जब भी आ गया अंतिम में तो ये क्या हो गया? पंचमी विभक्ति हो गया। अब सर्प से डरता है तो मतलब सर्प को तो छुएगा नहीं वो, उससे अलग रहेगा ना। तो और जहां भी अलग का बात तो मतलब पंचमी विभक्ति। और पंचमी विभक्ति क्या कहते हैं? अपादान कारक बोलते हैं। ठीक है। अंतरा के योग कौन सी विभक्ति है? अंतरा के योग तो ये कौन सा आपका द्वितीय विभक्ति है। ठीक है। पिता पुत्रेण स ग्रामम गच्छति वाक्य में पुत्रेण पद किस सूत्र से तृतीय विभक्ति हुई है? तो सहार्थे तृतीया। किस सूत्र से? वह मतलब कि साथ जा रहा है ना। साधन पिता पुत्रेण सह ग्रामम गच्छति, पिता पुत्र के साथ कहाँ जा रहा है? गांव जा रहा है। तो मतलब साधन, या फिर बोल सकते हैं कि एक साथ जा रहा है तो ये क्या बोल देना है? सहार्थे। एक दूसरे के सहारे जा रहे हैं, कहाँ? गांव जा रहे हैं। ठीक है। तो क्या बोलना है? सहार्थे तृतीया। ये कौन सा विभक्ति है? तृतीया विभक्ति है। यदि कारक चिन्ह आपसे पूछे तो क्या बता देना है? करण कारक है। कौन सा? करण कारक। अब चलिए यहाँ पे स्वामी दयानंद वेद भाष्य की रचना किस भाषा में की थी? तो किस में की थी इन्होंने? संस्कृत और हिंदी में किया था। और सातवां 60वां जो क्वेश्चन है वो डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुआ था? 1883 ईस्वी में हुआ था। किनके द्वारा किया गया था? स्वामी दयानंद जी के द्वारा किया गया था। इसका बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। कब इनका जीवन परिवर्तन हुआ? शिवरात्रि के रात से जीवन परिवर्तन हुआ। ठीक है। और डीएवी स्कूल का इन्होंने स्थापना किया किस लिए किया था? ताकि बच्चों में क्या दिया जा सके? समाज में क्या शिक्षा का प्रसार किया जा सके। उनके उद्देश्य से इन्होंने डीएवी विद्यालय की क्या करवाई थी? स्थापना करवाई थी। और कब करवाई थी? 1883 ईस्वी में करवाया था इन्होंने। अब देखिए गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? तो गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? सत्याग्रह ग्रह गीता है। सत्याग्रह गीता है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, विशाल अक्षी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो किनके लिए किया गया है? ये सीता के लिए किया गया है। विशाल लक्ष्य, विशाल लक्ष्य सीता के लिए किया गया था, या फिर क्या कहते हैं वो जो नदी थी, नदी के लिए किया गया था। कौन सा नदी था? दिमाग से भर गया। चलिए आगे आएगा। तो उस नदी के लिए शायद किया गया था। यहाँ पे मुझे लग रहा है ये गलत लिखा चला गया है। विशालाक्षी संबोधन किसके लिए किया गया था? तो विशालाक्षी कौन सा नदी था? दिमाग से उतर रहा है। ठीक है। ओके चलिए आगे देखते हैं, ये भी दिया हुआ है तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। मंदाकिनी नदी। ठीक है। तो विशालाक्षी जो है किसके लिए किया गया था? शायद मंदाकिनी नदी के लिए किया गया था। ये आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 62। अब चलिए 63 में देखिए, राम मंदाकिनी नदी की शोभा किसको दिखाते हैं? तो राम जो है मंदाकिनी नदी की शोभा किसको दिखाते हैं? सीता को दिखाते हैं, क्योंकि सीता ही चित्रकूट उनके साथ गई थी और दूसरा लक्ष्मण था, क्योंकि 14 वर्ष का जब उनको वनवास मिला था। तो अब देखिए कुंभ, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो क्या बताना आपको? चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। और राम जी कब वहां पर गए थे? जब उनको वनवास मिला था तब। कुंभम करोति कुंभकार, रिक्त स्थान को उचित अव्यय से भरे। तो कुंभकारम इति करोति। ठीक है। कुंभकारम, कुंभम करोति इति कुंभकारा। तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है? इति लिख देना है। कारिकारा का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तो निम्न में से कौन सा है कारिका का? तो कारक टाप है। कारक क्या है? टाप है। और नेतुम में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए तुम आया तो मतलब तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। वासुदेव पद में कौन सा तद्दति प्रत्यय है? तो कौन सा है ये? अन्य तद्दति प्रत्यय है। रागी में कौन सा स्त्री प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो कौन सा स्त्री प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? डीन। जो डीन स्त्री प्रत्यय है, इनका उपयोग किया गया है। तो प्रत्यय से बना पद निम्न में से कौन सा है? तो प्रत्यय से बना पद कौन सा है? पुरुषोत्तम। कौन सा है? पुरुषोत्तम। और निपुण का स्त्रीलिंग रूप में कौन सा लिखा जाता है? मतलब कौन सा रूप होता है? तो निपुण का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? निपुणा होता है। क्या होता है? निपुणा। भूति पद का प्राकृतिक प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? भूज और कतिन है। फिर से गलती है यहाँ पर।
ये यहाँ पे नहीं लिखना है, बार बार मैं लिख दिया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। भोज और क्या हो जाएगा, कितन हो जाएगा। और व्याघ्र पथिक कथा में किसका दुष्परिणाम वर्णित है, तो किसका दुष्परिणाम वर्णित है, लोभ का। यदि आप लोभ ज्यादा करेंगे तो आपको अपना जीवन से हाथ धोना भी पड़ सकता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जिस चलते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। व्याघ्रपति कथा में हितोपदेश के किस खंड से संकलित किया गया है, तो मित्र लाभ नामक खंड से क्या किया गया है, इसको संकलित किया गया है। और श्री नूरे पांथा प्रागवेग यौवन दर्शमिता मति जदुर मतम आसम, यह किसकी उक्ति है, तो ये किसका उक्ति है, पाग की उक्ति है। और कर्ण किसके पक्ष में युद्ध करता था, तो कर्ण जो है कौरवों के पक्ष में युद्ध करता था। महाभारत जो है दो पक्ष में युद्ध हुआ था, कौरव और पांडव। पांडव जो थे वो पांडु के बेटे थे और 5 भाई थे। ठीक है, कर्ण भी उनका ही भाई था, लेकिन उनको बाद में पता चलता है, युद्ध के समय में पता चलता है। ठीक है, और किनको, कर्ण को मालूम चलता है, कुंती बताते हैं श्री कृष्ण जी जब उनको कर्ण के पास लेकर जाते हैं, किनको, कुंती जी को, तब वहां पे पता चलता है उनको क्या, कि कर्ण भी जो उन्हीं का बेटा है। ठीक है, तब एक वचन देता है, कौन, कर्ण, कि इस युद्ध में चाहे मैं मारा जाऊंगा या फिर अर्जुन मारा जाएगा, लेकिन आपका 5 के 5 बेटे जीवित रहेंगे। ठीक है, आप उस युद्ध के बाद भी पांडव कौन थे, पुत्र, मतलब कि आपके 5 ही बेटे रहेंगे। ठीक है, तो ये कर्ण उनको वचन देता है। और युद्ध में जो है कौन मारा जाता है महाभारत में, कर्ण मारा जाता है, क्योंकि वो कौरव के साथ है। और ऐसा बोला जाता है, कौरव जो है, वो बोला नहीं जाता, मतलब कि है कि कौरव जो है वो अधर्म का रास्ते पे चल रहा था, और जो पांडव जो है वो धर्म के लिए युद्ध कर रहा था। और अंतिम में जो है हमेशा जो जीत होती है वो किनकी होती है, धर्म का ही जीत होता है। तो जिसके कारण हम लोग बोलते हैं सत्यमेव जयते, सत्य की ही हमेशा क्या होगी, जीत होगी। ठीक है, तो महाभारत भी हमें यही संदेश देने का कोशिश करते हैं, या फिर हमें बताते हैं कि हमेशा जो जीत किनकी होने वाली होती है, सत्य की ही होती है, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कभी भी दबाया नहीं जा सकता है। ठीक है, अंततः उनकी ही जीत होगी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 71 77 जो है वो क्या कहता है, महतरम भिक्षाम याचे, यह किसकी उक्ति है, तो ये किसकी उक्ति थी, आ, इंद्र की उक्ति थी। ठीक है, तो उसको इंद्र को क्या बोला जाता है, सक्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सक्र या इंद्र लिखा हुआ रहेगा तो आपको इंद्र बोलना है। कर्ण से दानवीरता पाठक पाठक पाठ के रचनाकार कौन है, तो कौन थे, भास है। ठीक है, निरक्षणम पद का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है, तो नि जो इक्षणम है। महर्षि पद में से कौन सी संधि है, तो महर्षि जो है ये कौन सा संधि है, गुण संधि है, क्योंकि अ आ के बाद री आता है तो अर हो जाता है। ठीक है, अ आ के बाद क्या आता है, अ या आ के बाद री आता है, तो वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, अर में। तो ये कौन सा संधि है, आपका गुण संधि है। ठीक है, क्योंकि महर्षि तो महाजोर क्या हो जाएगा, ऋषि हो जाएगा। यदि हम इसको तोड़ते हैं तो क्या हो जाता है हमारा, महाजोर ऋषि। और अब देखिए महाजोर ऋषि में क्या आया है, आ और री आ गया है, तो अ या आ के बाद री आता है तो क्या हो गया, अर हो गया। तो ये महर्षि जो है ये कौन सा संधि हो जाएगा, आपका गुण संधि हो जाएगा। कौन सा संधि हो जाएगा, गुण संधि। अब चलिए 81 नंबर का प्रश्न देखिए क्या बोला है, ज्ञात धातु के लट लकार का रूप निम्न में से कौन सा है, तो कौन सा है, जानाती है। कौन सा है, जानाती है। देही किस लकार का रूप है, तो देही जो है लोट लकार का रूप है। ठीक है, परोपकार का विग्रह निम्न में से कौन सा होगा, तो परम जो उपकार, जो दूसरों का उपकार करता है वो क्या कहला जाएगा, परोपकार कहला जाएगा। पानी पादम किस समास का उदाहरण है, तो द्वंद्व समास का। पानी भी मुख्य शब्द, पादम भी क्या है, मुख्य शब्द। ये दोनों मुख्य शब्द हो गया, तो ये क्या हो गया, आपका द्वंद्व समास हो गया। विद्यालय का विग्रह निम्न में से कौन सा है, तो विद्या जोर क्या हो जाएगा, विद्या जोर आलिया। तो ये क्या हो जाएगा, विद्यालय, विद्या जोर आलिया। ये तो यहाँ पे यार गलती लिख दिया, विद्या जोर आलिया होगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा विद्या जोर क्या होना चाहिए, आलिया। विद्या जोर आलिया, विद्या में विसर्ग लगेगा कहाँ पर, यो में विसर्ग लगेगा। ठीक है, यहाँ पर विसर्ग नहीं लगेगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है, तो किसमें है, विश्व शांति पाठ जो है उसमें ये निवारण जो है क्या बताया गया, दिया गया है। ठीक है, कि शांति किस प्रकार से, अशांति के निवारण, तो मतलब कि शांति किस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, विश्व में स्थापित कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 87 जो है ये क्या बोला है, वैर को बढ़ाने वाला निम्न में से कौन सा है, स्वार्थ। वैर कहने का मतलब दुश्मनी, दुश्मनी को कौन आपस में बढ़ा देता है, तो कौन,
स्वार्थ, यदि आप ज्यादा स्वार्थी बन जाएंगे तो आपसे लोग क्या करेंगे, नफरत करना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं। तो शास्त्र जो है किनके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का निवारण करता है, तो मानव के लिए ही, क्योंकि पृथ्वी पर जो भी कुछ लिखा जा रहा है तो वो किनके लिए, मानव के लिए लिखा जा रहा है ना। हम लोग तो गाय भैंस बकरी को तो बैठ के समझाते नहीं है। ठीक है। नवासी, अशांति सागर के किनारे कौन दिखते हैं। तो अशांति के किनारे कौन दिखता है, राष्ट्र दिखता है। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पिंगल किस वेदांत शास्त्र के परिवर्तक आचार्य हैं। तो पिंगल जो है किनके आचार्य हैं, छंद के आचार्य हैं। किनके आचार्य हैं, छंद के। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने समाप्ति की ओर बढ़ते हैं आज। अब चलिए 91 नंबर में देखिए क्या बोला गया है आपसे। कृषि विज्ञान के अपवर्तक आचार्य कौन है। तो आपको पता होगा पराशर है ये। धनेश का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। तो धन जोड़ क्या हो जाएगा, इस। कौन सा संधि हो गया आपका, ये एकार आ गया। तो एकार किस में आता है, गुण नहीं, वृद्धि। औ आ ई, तो ये कौन सा हो गया, वृद्धि संधि हो गया आपका। कौन सा संधि हो गया, वृद्धि संधि। तो अभी देखिए आपसे ज्यादातर जो किससे प्रश्न पूछा गया है इस चैप्टर में, वृद्धि संधि गुण संधि। ठीक है। तो ये आपका वृद्धि संधि हो गया। तो आपको इसका मतलब है कि स्वर संधि व्यंजन संधि और समास प्रत्यय उपसर्ग ये आपको अच्छे से करके जाना है पेपर में। ठीक है। तो कर लीजिएगा। अब देखिए फिर, चलिए मैं यहाँ पेपर क्लासेस में जो बच्चे हैं तो मैं उनको फिर से एक बार करवा दूंगा रिवीजन। ठीक है। अब चलिए एधि में मूल धातु क्या है। तो एधि में मूल धातु क्या है आपका, अस जो है वो मूल धातु है। समास किए गए पदों को कहते हैं। तो समास क्या कि समास किए गए पदों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको, समासिक पद कहते हैं। ठीक है। और क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है। तो क्रिया विशेषण में यहाँ पे द्वितीय विभक्ति बोला जा रहा है, लेकिन लेकिन द्वितीय होगा या तृतीय होगा, क्योंकि अव्यय पद के लिए जब भी उपयोग किया जाएगा तो क्या तृतीय पद करते हैं हम लोग क्रिया विशेषण में। ठीक है। तो तृतीय पद होगा यहाँ पर, तो लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो है सी लगा हुआ है। ठीक, ठीक है। तृतीय पद आप लिखिएगा, क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है तो आपको क्या बताना है, तृतीय विभक्ति होती है। ठीक है। करण कारक, कौन सा, करण कारक क्रिया विशेषण। क्योंकि आप देखिए क्रिया विशेषण में यदि हम लोग बोलते हैं अव्यय है, क्योंकि विशेष क्रिया विशेषण जो है उसका रूप और लिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो मतलब क्या हो गया, वो आपका अव्यय। और अव्यय के लिए आता है आपका कौन सा, तृतीय विभक्ति आता है। ठीक है। अब देखिए स्वस्ति के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। तो स्वस्ति के योग में किसका उपयोग होता है, चतुर्थी विभक्ति का उपयोग किया जाता है। अब आधारो अधिकरण सूत्र का उदाहरण क्या है, पर्वते वर्तते जलम। तो इसका क्या, आधार अधिकरण सूत्र का उदाहरण क्या है, पर्वते वर्तते जलम। ठीक है। निम्न में से कौन सा उपसर्ग नहीं है। तो कौन सा उपसर्ग नहीं है, नीर उपसर्ग नहीं है। सॉरी, कौन सा नहीं है, नीर नहीं है। उपसर्ग हमारा क्या होता है, नीर होता है ना। क्या होता है उपसर्ग हमारा, नीर होता है। ये वाला उपसर्ग होता है, ना कि नौहर्षी का नीर, ये होता है। ठीक है। ये उपसर्ग नहीं है हमारा। ठीक है। निर्वृत्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो अंतिम में यो आ गया तो मतलब यप प्रत्यय आ गया। साध जो नियत से कौन सा पद बनेगा, तो क्या बन जाएगा हमारा, साध्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा, साध्य बन जाएगा। ठीक है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो आप स्टडी विद चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए और भी ज्यादा मोटिवेट होकर वीडियो बना सकूं और आपके पढ़ाई में किसी प्रकार का समस्या हो तो उनको मैं हल कर सकूं। ठीक है। आप स्टडी विद चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि बलचंदा के आसपास के लोग हैं तो आप एप्पल क्लासेस बलचंदा वार्ड नंबर 7 विजिट कर सकते हैं और अपने बच्चे का नामांकन करवा सकते हैं। ठीक है। बेहतर भविष्य के लिए, क्योंकि आपके बच्चे को यहाँ पर कंप्यूटर की भी शिक्षा दी जाएगी। 9 10 नर्सरी 12, नर्सरी से लेकर के 12 तक की यहाँ पे पढ़ाई करवाई जाती है। ठीक है। नर्सरी से लेकर 12 तक का। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का यदि आप बैच बना कर देते हैं तो मतलब इनका भी तैयारी आपको करवा दिया जाएगा। ठीक है। रीजनिंग और मैथ खास करके इनका भी आपको प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा, टेस्ट ले लिया जाएगा। तो यदि कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड हो और उनका बैच बन जाता है 4 5 का, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो एप्पल क्लासेस जरूर विजिट करें यहाँ पर। ठीक है। तो एप्पल क्लासेस आपके साथ भी है हरदम हर कदम पर।
बस जब तक आपको सफलता ना मिल जाए। ठीक है, तो आप हमारा चैनल स्टडी विद को सब्सक्राइब कर सकते हैं, करने का मन है तो कीजिए, नहीं करने का मन है तो मत कीजिए। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे। हाँ, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।